हैदराबाद के एक कोने में जहां हर पेड़ की एक अपनी कहानी होती थी, आज सिर्फ कहानी है। जंगल अब भी जिंदा है, पर हर पत्ता जैसे दुआ मांग रहा हो जिंदा रहने के लिए। आईटी पार्क्स, बिल्डिंग, प्रोग्रेस सब कुछ मिल रहा है, बस प्रकृति खो रही है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 तो कहते हैं कि प्रकृति की रक्षा हर नागरिक का फर्ज होता है। फिर क्यों लगता है जैसे कानून सिर्फ कागजों तक सिमट के रह गया है। ये कहानी है दो दोस्तों की, सिमरन और सुजीता, जो एक बोरिंग से लेक्चर से भागकर नेचर के पास आए थे। सोचे थे थोड़ी हवा खा लेंगे, थोड़ी मस्ती कर लेंगे, पर जिंदगी ने उन्हें एक आईना दिखा दिया। ये जंगल कितना सुंदर है ना, ये खामोशी, ये ठंडी ठंडी हवा, नो असाइनमेंट्स, नो डेडलाइंस, बस फ्रीडम। हाँ, बस चाय की टपरी होती तो स्वर्ग बन जाती है ना। ये आवाज किस? लगता है कोई पेड़ काट रहा है। अरे ये देखो, काम के बीच में मेहमान आए हैं, प्रणाम दीदी लोग। भैया ये क्या कर रहे हो, पेड़ क्यों काट रहे हो? अरे क्या करे दीदी, मालिक का हुक्म है। यहाँ एसी रूम बनेगा, स्विमिंग पूल बनेगा, सब कुछ बनेगा। अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? पर ये जंगल, ये तो कितने पक्षियों का घर है, कितने जिंदगियों का सहारा है। अरे दीदी, घर तो हमारा बिहार में है, जहाँ पेट भरता है वही घर बन जाता है। पर इंसान की भूख इतनी बढ़ गई कि पेड़ भी महफूज नहीं। पर भैया ये पेड़ काटने से तो सांस ही खत्म हो जाएगी एक दिन। अरे सांस मलिकवा बोलता है कि यहाँ एसी चलेगा। ये चल क्या रहा है यहाँ पे? बाय द वे, आई एम मिस्टर ओबरॉय। यहाँ पे बन रहा है ओबरॉय रिजॉर्ट्स। और क्या हो रहा है यहाँ पे? सर ये सिर्फ घना जंगल नहीं, हम इंसानों की जीने की वजह है। आप इसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं? बर्बाद, एक्सक्यूज मी, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल प्रोग्रेस। यहाँ पे ट्री हाउसेस बन रहे हैं, एसी रूम बन रहा है, योगा भी कर सकते हो पूल में। यहाँ पे गलती क्या है, क्या खराब है? आपको शर्म नहीं आती है? हमें जिंदा रखते हैं। होल्ड ऑन, शर्म से कुछ शेयर मार्केट चलता नहीं है। ये पेड़ तो मेरे लिए एटीएम जैसे है, काटो और पैसे निकालो। आप तो भगवान ही बन गए हो। जिंदगी लेने या देने का फैसला आप करोगे। तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? अपने प्लान गला क्यों उड़ रहे हो? तुम कौन हो? क्या एलियन ऐसे लग रहे हो? पहले मेरी बात सुनो, ये इमोशनल डायलॉग से कोई रिजॉर्ट नहीं बनता है। यहाँ पे डेटा, प्रॉफिट, लॉस शीट कितना बनाना पड़ता है। तुम्हारे प्लेनेट में या फिर यहाँ पे कुछ है, तुम दिखाओ। ये प्लेनेट ही, ये पेड़ ही तुम्हारा डेटा है। काटोगे तो सांस खत्म। अरे भैया, एलियन हो या मजिशियन, कैसे समझे हमारी भसवा? मैं एक लर्नर हूँ, यही मेरी सुपर पावर है। और तुम्हारे दिल को समझने की कोशिश कर रहा था, बट तुम्हारे दिल में सिर्फ पैसा है। सब लोग नहीं, कुछ लोग अभी भी पेड़ों के साथ जीना चाहते हैं मालिक। जरूर बनाया हूँ ताकि तुम लोगों की दुनिया बचा सको। अभी ये सब तुम्हारे क्या सुपर पावर है? तुम मेरे को छू के तुम मेरे भाषा बोल सकते हो? क्या ही है ये सब? बकवास मत करो और चले जाओ यहाँ से। रुको, मैं तुम्हें अभी अपनी जुबान दिखाता हूँ। अरे मैं सिर्फ एक पेड़ नहीं, तुम्हारी यादों का हिस्सा हूँ। मैं तुम्हारी खुशी हूँ, तुम्हारी उदासी हूँ। मैं वही पेड़ हूँ जिसके नीचे तू बचपन में खेला करता था। वो तो बचपन था, अभी वो दुनिया नहीं रही। ये दुनिया बदल चुकी है। दुनिया नहीं बदली, तेरे नजरिए में लालच आ गया है। जब पेड़ गिरते हैं सिर्फ जमीन नहीं हिलती, तुम्हारा वजूद भी कमजोर हो जाता है। सर कब तक पेड़ों को काट के प्रोग्रेस के नाम का नाटक चलेगा? मैं तो सिर्फ एक सपना पूरा करना चाहता था, पर जो सपना दूसरे के सपने को दफन कर दे, वो सपना सपना नहीं, एक पाप है। तो क्या करें मालिक, पेड़ काटना बंद? ये तो मेरा बचपन था। ये पेड़ शायद इस लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी, पर अभी मेरी आंखें खुल गई हैं। यहाँ जो आएगा वो एक पेड़ लगाएगा। ये एक रिजॉर्ट नहीं, एक फॉरेस्ट रिजर्व बनेगा, और ये मेरा वादा है। तो चलिए मालिक, इस बार खुरपी लेकर पेड़ लगाते हैं, ना कि कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटते हैं। हैदराबाद एक जिंदा शहर, पर हजारों पेड़ों को बिना आवाज के काट दिया गया। ना अलविदा ना दुआ। ये नाटक उन पेड़ों के लिए है जो चुपचाप सांस देते हैं, चुपचाप मर जाते हैं। हर पेड़ एक कहानी है, एक सांस है,
एक भविष्य है। और हमें फैसला करना है कि फायदा चाहिए या जिंदगी। तो आओ सोचिए, आओ रोकिए, आओ लगाएं, क्योंकि जब तक पेड़ रहेंगे